नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका हमारे अपने YouTube चैनल मुनि सांखला आध्यात्मिक यात्रा में। आज हम बात करेंगे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के बारे में। तो क्या है इस मंदिर से जुड़े हुए रोचक तथ्य और रहस्य, जानने के लिए बने रहें वीडियो के अंत तक हमारे साथ। दोस्तों, सनातन धर्म के अनुसार ज्योतिर्लिंग का अर्थ सर्वशक्तिमान शिव जी के उज्ज्वल संकेत से है। वैसे तो भारत में कुल 64 ज्योतिर्लिंग हैं, परंतु इन ज्योतिर्लिंगों में से 12 को ही मुख्य ज्योतिर्लिंगों में शामिल किया गया है। मान्यता है कि भगवान शिव स्वयं यहाँ 12 जगहों पर ज्योति के स्वरूप में विराजमान हैं, इसीलिए इन मंदिरों को ज्योतिर्लिंग कहा गया है। ऐसा कहा जाता है जो भी व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में एक बार शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेता है तो वह सभी दोषों से मुक्त होकर मृत्यु के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरा भेद खास ज्योतिर्लिंग है उज्जैन महाकालेश्वर। दोस्तों, यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुण्य सलीला शिप्रा नदी के तट पर है। उज्जैन बहुत ही प्राचीनतम शहर है। पुराणों में इसे 7 मोक्षदायिनी नगरों हरिद्वार, वाराणसी, मथुरा, द्वारका, अयोध्या और कांचीपुरम में से एक माना गया है। इसका अपना एक महत्व है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पृथ्वी स्थापित एकमात्र दक्षिणामुखी शिवलिंग है। यह ज्योतिर्लिंग जहाँ स्थापित है वहाँ इसके शिखर से कर्क रेखा होकर गुजरती है। इसे पृथ्वी की नाभिस्थली की मान्यता मिली हुई है। दोस्तों, महाकाल को उज्जैन का एक राजा भी कहा जाता है। और इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ा हुआ बहुत ही रहस्यमय और रोचक तथ्य यह है कि इस मंदिर के आसपास व उज्जैन नगरी में कोई भी राजा या मंत्री रात भर नहीं गुजार सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो इसका भुगतान व भारी कीमत उन्हें खुद भुगतनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ के राजा स्वयं महाकाल हैं। महाकालेश्वर मंदिर में एक तत्व भस्म आरती की जाती है। भस्म आरती की कहानी शिवलिंग की स्थापना से ही देखी जा सकती है। दोस्तों, प्राचीन समय में शमशान की भस्म से ही श्रृंगार किया जाता था, लेकिन अब कपिला गाय के गोबर, शमी, पीपल के पत्ते, बड़, पलाश, बेर की लकड़ी, अमलतास आदि को जलाकर भस्म तैयार की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इनको भी भस्म के समान ही महत्व दिया गया है। रोज भोर से पहले 4 बजे आरती की जाती है और विधिवत तरीके से मंत्र उच्चारण द्वारा भस्म चढ़ाई जाती है। दोस्तों, महाकालेश्वर एक बहुत बड़ा परिसर है। इस परिसर में छोटे बड़े बहुत मंदिर मौजूद हैं। मंदिर में प्रवेश करने के लिए मुख्य द्वार से गर्भगृह तक की दूरी तय करनी पड़ती है। मंदिर में एक प्राचीन कुंड भी स्थित है वर्तमान में, जहां महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। यहां नहाने से पाप मुक्त होकर कोई भी जीवन में अपनी आने वाली कठिनाइयों से मुक्ति पा सकता है। यह मंदिर सुबह 3 से रात 11 बजे तक खुलता है। दोस्तों, यह 3 भागों में बंटा हुआ है। नीचे के भाग में है महाकालेश्वर, बीच में है ओमकारेश्वर और ऊपर के भाग में है नागचंद्रेश्वर। गर्भगृह में माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की मोहक प्रतिमाएं विराजमान हैं। गर्भगृह में नदी द्वीप स्थापित है जो स्वयं प्रज्वलित होता रहता है। अगर महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य आकर्षण की बात की जाए तो भगवान महाकाल की भस्म आरती, नागचंद्रेश्वर मंदिर, भगवान महाकाल की सवारी प्रसिद्ध हैं। साथ ही 9 से 12 वर्ष के बाद जो कुंभ मेला लगता है वो यहाँ के आकर्षण का मुख्य बिंदु है, जहाँ कई लाख संत, साधु व श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहता है। दोस्तों, मंदिर के मुख्य पुजारी बताते हैं कि मंदिर में वाम मार्गीय यानी तांत्रिक पूजन का विधान रहा है, जिसमें भगवान को 5 तत्वों का भोग लगता है। मांस, मदिरा, मछली, मुर्गा व अन्य ये सभी समय के चलते प्रशासन ने बंद करा दिए, लेकिन शराब आज भी यहाँ भगवान काल भैरव को भोग में चढ़ाई जाती है। भगवान काल भैरव को मदिरा का भोग लगाने के बाद उसे प्रसाद के रूप में सेवन करने से शरीर के सभी तरह के रोग दूर हो जाते हैं। साथ ही सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। मंदिर के बाहर हर तरह के ब्रांड की महंगी से महंगी शराब देखी जा सकती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों, महाकाल के 12 ज्योतिर्लिंगों में से केवल महाकालेश्वर में ही तंत्र विद्या व मदिरा का उपयोग भोग व प्रसाद के रूप में किया जाता है। इसके अलावा काल का मतलब मृत्यु और समय दोनों होता है। दोस्तों, माना जाता है कि प्राचीन काल में पूरी दुनिया का मानक समय यहीं से ही निर्धारित होता था, इसीलिए इसे महाकालेश्वर नाम दे दिया गया था। तो दोस्तों, यह थी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कुछ रोचक बातें।
अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और इसी तरह के और मंदिरों से जुड़ी रोचक व रहस्यमय बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही जुड़े रहें हमारे साथ आध्यात्मिक यात्रा में।